अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कई आरोप बढ़ रहे हैं। बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है, वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। पब्लिक नोटिस जारी किया बाकायदा और विभाग की तरफ से, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी है। दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन निकालती है कि दिल्ली में जिस तरह की योजनाएं 2100 रुपए और संजीवनी का जिक्र है, ये हमारे कागजों में है ही नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं? आज चुनाव सर पर है तो आप सड़क पे खड़े होकर कुछ भी झूठ बोलेंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर आपकी कोई योजना कागजों पे है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर आप क्यों इस योजना का ढोल लेके गले में पीट रहे हैं? और उसमें तो खास तौर से जो विज्ञापन में कहा गया है कि आजकल जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं और जिस तरह का डाटा लिया जा रहा है, उससे ये संभावना भी है कि डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। तो ये तो दिल्ली को सीधा सीधा चेतावनी है कि अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आना है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि अब ये लोग फर्जी केस बनाएंगे और फिर आतिशी को जेल में डालेंगे और बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं आतिशी जेल जाने वाली है, इसका मतलब केजरीवाल के पास कुछ ऐसा है जिससे वो आतिशी को जेल भेजना चाहते हैं। क्योंकि केजरीवाल तो भविष्यवक्ता हैं, वो मनीष सिसोदिया को भेज चुके हैं, वो स्वतंत्र जैन को भेज चुके हैं, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी की थी। सौरभ भारद्वाज ने तो कह दिया है कि दरअसल ये जो समय है वो इसी तरह से आ रहा है और ये लोग योजना, देखिए अरविंद केजरीवाल जी योजना ला रहे हैं, ये लोग योजना बंद करवाने तुले। बंद कौन करवा रहा है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन निकाल के कह रही है कि इस योजना में फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड हो सकता है, आपको लूटा जा सकता है। ये योजना तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये तो आतिशी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का द्वंद्व है जो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। तो ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अंकित सिंह के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक। मंत्री जी को पता होना चाहिए कि किसी भी स्कीम को लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोई स्कीम ड्राफ्ट बनता है, उसका बजट एस्टिमेट होकर बजट एलोकेशन होता है और फिर कैबिनेट नोट बनकर उस स्कीम को अप्रूव किया जाता है और तब वो जनता के बीच में स्कीम को लाकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी पार्टी बताने वाले लोग किस तरह से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 10 साल आपके पास थे, 10 साल में आपने कभी कोई बजट एस्टीमेट नहीं किया, कोई प्रोविजन नहीं किया और कभी भी कैबिनेट नोट पर इस पॉलिसी को लेकर नहीं आए। आज अचानक 10 साल खत्म होने के बाद आप अगले आने वाले 5 साल के लिए अगर कोई स्कीम लेकर आते हैं बिना बजट प्रोविजन के, बिना कैबिनेट नोट के, तो वो फ्रॉड है, जनता के साथ धोखा है। और इसीलिए क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विभाग के ऑफिसर्स की होती है, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि ये विभाग से इसकी कोई परमिशन, कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। ये तो झूठ बोलने वालों को देखना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो आम आदमी पार्टी तो उनसे बहुत आगे चल रही। दूसरा, इन्होंने कहा चुनाव के बाद जो है हम ये योजना जरूर लेकर आएंगे 1000, और जो कि बाद में 2100 हो गई थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज की तारीख में खुद को सीएम का फेस समझते हैं तो शायद इससे बड़ी कोई गलतफहमी भी नहीं है, क्योंकि जिस कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें कहा गया था कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, वो आज भी वैलिड है। यानी केजरीवाल जी एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति जब तक आगे किसी पोजीशन को नहीं ले सकता सीएम की, जब तक केस क्लियर ना हो, वो जमा। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। कुमार कुणाल, यहां सरकार रजिस्ट्रेशन करवा रही है, विभाग इसको फ्रॉड बता रहा है, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं और कह रही हैं कि जिसने ऐसा नोटिस दिया उस पर कार्रवाई होगी। क्या होगा अब आगे? देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो बात हो रही है ना कि दिल्ली सरकार का विभाग है और दिल्ली सरकार की योजना है, तो ये कैसे एडवर्टीजमेंट आ गया। दरअसल जो दिल्ली के अधिकारी हैं, जो सर्विसेज है, वो दिल्ली के उपराज्यपाल के अंदर में आता है। तो सीधे सीधे जो अधिकारी हैं वो अगर किसी के इंस्ट्रक्शन, आदेश, निर्देश पर चलते हैं तो वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो ये एक नैरेटिव बीजेपी दे रही है कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर ही टकराव है अरविंद केजरीवाल
बनाम आतिशी हो गया है, क्योंकि आतिशी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल स्कीम लॉन्च कर रहे हैं और आतिशी सरकार उसका खंडन कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक निगेटिव कैंपेन चला रही है बीजेपी, और जो योजनाएं वो लागू करने चाह रही है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, उसकी हवा पहले निकाली जा रही है। तो दो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये निगेटिव कैंपेन है, इनके पास कुछ पॉजिटिव दिखाने के लिए है नहीं, तो इसीलिए ये नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। अब पब्लिक को समझना है कि आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए। क्या बीजेपी पर भरोसा किया जाए कि ये सब कुछ नहीं लागू हो सकता, ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल गुमराह करने के लिए हैं, या फिर आम आदमी पार्टी पर जो कह रही है कि हम स्कीम्स को लागू करेंगे। ठीक है, आप रहिए, जरा नजर बनाए रखिएगा, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजियां तेज हैं, सुनिए। वो नियमों को मानते नहीं हैं, पर पक्का जानते हैं अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। तो उसको पता है कि अगली क्वेश्चन मुख्यमंत्री से हो सकता है कि भाई जब ये योजना ही नहीं, जो प्रस्ताव ही नहीं, तो आप साइन किस बात के लिए करवा रहे थे। और ऐसे केस में अगर मुख्यमंत्री फंस गए तो फिर निश्चित रूप से उनके साथ भी कार्रवाई वही होगी। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब इसका भांडा फूट गया, अब ये तरह तरह की बात करेंगे। बट हैरान हूं मैं कि यार अरविंद केजरीवाल, तुम 10 साल शासन करने के बाद दिल्ली की जनता से फ्रॉड कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नफरत और घृणा से इतनी भरी हुई है कि वो बुजुर्गों का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का विरोध करने सड़क पर उतर आए। और याद कीजिए ये पार्टी का क्या चरित्र है। जब हमने फ्री बिजली लागू किया तब विरोध किया, जब हमने पानी फ्री लागू किया तब विरोध किया, जब हमने शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, हर योजना का विरोध किया इन्होंने। महिला सम्मान योजना की, यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूं, कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दे। दिल्ली के लोगों को अपने भाई और अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। बांसुरी स्वराज कहे ना कि हम 5100 रुपए देंगे, बांसुरी स्वराज बताएं कि वो क्या देंगी। वो सिर्फ पिछले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। सिर्फ गाली देके आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते।